हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। श्रीमते आनंदभाष्यकाराय नमः। परधाम्नि स्थितो रामः पुंडरीकायते क्षणः। सेवया परया जुष्टो जानक्यैतारकं ददौ। श्रियः श्रीरपि लोकानां दुःखोद्धरण हेतवे। हनुमते ददौ मंत्रं सदा रामाङ्घ्रिसेवने। ततस्तु ब्रह्मणा प्राप्तो मुह्यमानेन मायया। कल्पान्तरे तु रामो वै ब्रह्मणे दत्तवानिमम्। मंत्रराजजपं कृत्वा धाता निर्मातृताङ्गतः। त्रैसारमिमं धातुर्वसिष्ठो लब्धवान् परम्। पराशरो वसिष्ठाच्च सर्वसंस्कारसंयुतं मन्त्रराजं परं लब्ध्वा कृतकृत्यो बभूवः। पराशरस्य सत्पुत्रो व्यासः सत्यवती सुतः। पितुः षडक्षरं लब्ध्वा चक्रे वेदोपबृंहणम्। व्यासोऽपि बहुशिष्येषु मन्वानः शुभयोग्यताम्। परमहंसवर्याय शुकदेवाय दत्तवान्। शुकदेव कृपा पात्रो ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः। नरोत्तमस्तु तत्शिष्यो निर्वाणपदवीं गतः। स चापि परमाचार्यो गंगाधराय सूरये। मंत्राणां परमं तत्त्वं राममन्त्रं प्रदत्तवान्। गंगाधरात् सदाचार्यस्ततो रामेश्वरो यतिः। द्वारानन्दस्ततो लब्ध्वा परब्रह्मरतोऽभवत्। देवानन्दस्तु तत्शिष्यः श्यामानन्दस्ततोऽभवत्। तत्सेवया श्रुतानन्दश्चिदानन्दस्ततोऽभवत्। पूर्णानन्दस्ततो लब्ध्वा श्रियानन्दाय दत्तवान्। हरयानन्दो महायोगी श्रियानन्दाङ्घ्रिसेवकः। हरयानन्दस्य शिष्यो हि राघवानन्ददेशिकः। यस्य वैशिष्यतां प्राप्तो रामानन्द स्वयं हरिः। तस्मात् गुरुवरान् लब्ध्वा देवानामपि दुर्लभम्। प्रादातुभ्यमहं तात गुह्यं तारकसंज्ञकम्। एवं परंपरा सौम्या प्रोक्ता श्रीसम्प्रदायिनाम्। मंत्रराजस्य चाख्यातिर्भूम्याम् एव अवातरत्। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु निखिल हेय प्रत्यनेक दिव्यानंत कल्याण गुणगन निलय सर्वैश्वर्य परात्पर परम ब्रह्म भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग मंडप में बैठ करके चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में एक बात आई है, जब राय रामानंद से महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य का सत्संग हो रहा है, तब वहां पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने जो चैतन्य चरितामृतम लिखा है, उसमें उन्होंने एक बात उद्धृत की है बंगाली भाषा में कि बा विप्रा की बा न्यासी शूद्र केने नाया ये कृष्णा तत्ववेता से गुरु है। कृष्ण तत्व को यदि कोई जानता है, कृष्ण तत्व का कोई वेत्ता यदि है, तो कोई चाहे वह ब्राह्मण हो चाहे सन्यासी अथवा शूद्र, उसको गुरु तुल्य ही समझना चाहिए। यही कारण है कि मीरा जी क्षत्राणी थी, रविदास जी चर्मकार जाति के थे, श्री रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य थे, लेकिन उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया, उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया। इसका अर्थ यह हुआ कि जो कृष्ण तत्व को जानता है वो गुरु हो जाता है, जो भगवान को जान जाता है पद्म पुराण में कहा है, न शूद्राः भगवद भक्तास्तेपि भागवतोत्तमाः सर्ववर्णेषु ते शूद्रा ये न भक्ता जनार्दने। जो भगवान श्री कृष्ण के विषय में आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक रूप से उन्नति को प्राप्त कर चुका है, वह शूद्र कुल में जन्म होने के बाद भी ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है। और जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी परमात्मा निंदक वेद निंदक है, तो वह शूद्र से भी गया बीता है। लेकिन इसका अर्थ कोई ये न लगाए कि कोई शूद्र यदि भगवत भक्त है तो ब्राह्मण हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ब्राह्मण से श्रेष्ठ है कर्मत्वेन, क्योंकि कर्म से ब्राह्मण नहीं होता। ध्यान से सुने, बहुत जगत में एक बहुत प्रचार हो रहा है कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं, कर्म से ब्राह्मण होते हैं, कर्म से क्षत्रिय होते हैं, कर्म से वैश्य, कर्म से शूद्र। उदाहरण क्या देते हैं गीता जी का, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण कर्म के विभाग के अनुसार मैंने 4 वर्णों की सृष्टि की। तो हमने कोई वीडियो हमें दिखा रहा था, उसमें कहा इसका मतलब है कि ब्राह्मण के जैसा अच्छे काम करो तो ब्राह्मण हो जाओ। ऐसा नहीं है, वहां सृष्टम शब्द का प्रयोग किया, वो भूतकाल में है। मैंने सृष्टि किया,
होते हैं ऐसा नहीं। मैंने सृष्टि गुण कर्म के विभाग के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की, तो इसका मतलब जब वह गुण कर्म अत्यंत श्रेष्ठ करेगा तो मृत्यु के बाद फिर ब्राह्मण कुल को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अस्मिन जन्मनि स शूद्र एवं, लेकिन शूद्र, इसका मतलब शूद्र क्या हुआ? शूद्र चतुर्थ वर्ण की जाति तो है, किंतु रविदास जी की तरह यदि भक्ति करता है तो उसको भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। और रावण की तरह परिस्त्री अभिलाषा होती तो उसका भी वध हो जाता है ब्राह्मण होने के बाद भी। पक्षपात शास्त्र का कहां रहा? मांस भोजी गिद्ध कुल में उत्पन्न गरुड़ जी भगवत भक्त हैं। राक्षस कुल में उत्पन्न प्रहलाद जी महाभागवत हैं। तो सनातन धर्म पक्षपात कहां करता है? अरे इतनी उदारता देखो महर्षि व्यास का, अपने जन्म के प्रकरण को लिख रहे हैं कि पराशर जी हैं और वह जो मछुआरा था उसकी कन्या सत्यवती, उनके गर्भ से मैं उत्पन्न हुआ। इतने सत्य कौन लिख सकता है? चाहते तो छिपा देते बात को। इसीलिए उदार चेता इसी को कहते हैं। जिनका अंतःकरण अत्यंत निर्मल होता है वो सत्य को कहने में हिचकते नहीं। नहीं तो कौन बताएगा, कौन कहेगा कि मेरी मां एक मछुआरी थी, तो इसलिए हे भगवान, आप अपितु रामानंद राय हैं, आप मुझे श्रेष्ठ ब्राह्मण कह रहे हैं, लेकिन आप मुझे विद्वान सन्यासी समझ करके ठगने की चेष्टा न करें। आप राधा तथा कृष्ण के तत्व का वर्णन करके मेरे मन को तुष्ट करें। लेकिन इस बात को सुन करके रामानंद राय जी का अंतःकरण भावुक हो गया। हे प्रभु, मेरी जीभ वीणा के समान है और आप इस वीणा के वादक हैं। जो आपके मन में उठता है मैं उसी की ध्वनि उत्पन्न करता हूं। मैं ऐसा कुछ कह ही नहीं सकता जो आप न जानते हो। अनंत बैकुंठ आर बंगला, अनंत अवतार, अनंत ब्रह्मांड, यहां सबार आधार। बैकुंठ की संख्या अनंत है कह रहे। तो आप कहेंगे कैसे? हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश है। तो हर ब्रह्मांड में एक कैलाश माने शिवलोक, एक ब्रह्मलोक, एक बैकुंठ होगा। अनंत ब्रह्मांड है, बैकुंठों की संख्या अनंत है, अवतार भी असंख्य हैं। कृष्ण उन सब के परम आधार हैं। इन्हीं को महाविष्णु कह दो, इन्हीं को श्री राम कह दो। श्री कृष्ण का दिव्य देह सनातन है, आनंद है और ज्ञान से पूर्ण है। वे नंद महाराज के पुत्र हैं। वे समस्त ऐश्वर्य, शक्ति तथा दिव्य रसों से पूर्ण है। हे भगवान, गोविंद के नाम से विख्यात श्री कृष्ण परम नियंता है। रामानंद राय कह रहे हैं कृष्ण तत्व का आख्यान सुनना चाहते थे। उनका शरीर शाश्वत है, आनंद पूर्ण है, आध्यात्मिक है, वे सबके उद्गम हैं।
समस्त कारणों के मूल कारण होने के कारण उनका कोई उद्गम नहीं, मतलब उनके ऊपर कोई नहीं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। इसलिए ब्रह्म संहिता के 5:56 में कहा वृंदावन के वर्णन में, श्रियः कांता कांतः परम पुरुषः कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिन्ता मणिगणमयी तोयमृतम् कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदा स्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धि स्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषार्धाख्यो वा व्रजति नहि यत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपम् तमहमिह गोलोकमिति यं विदन्तस्ते सन्तः क्षितिविरलचाराः कतिपये। वृंदावन का आध्यात्मिक क्षेत्र सदैव आध्यात्मिक रहता है। वहां पर लक्ष्मी तथा गोपियां सदैव विद्यमान रहती हैं। वृंदावन एक आध्यात्मिक क्षेत्र है ब्रह्म संहिता के अनुसार। वे कृष्ण को प्रिय हैं और वहां रहने वाली लता पताएं सभी श्री कृष्ण के समान ही आध्यात्मिक है, कुछ भी वहां भौतिक नहीं है। अर्थात दिव्य वृंदावन गोलोक, वहां की लता भी श्री कृष्ण है, वहां के कण कण श्री कृष्ण है। वृंदावन के वृक्ष कल्प वृक्ष होते हैं। वहां की भूमि चिंतामणि से बनी हुई है और जल अमृत है। सारे शब्द, संगीत की ध्वनियां, सारी गतियां वहां भगवत स्वरूपिका ही हैं। वंशी भगवान की नित्य संगिनी है। गोलोक वृंदावन सूर्य के समान स्वतः तेजवान और दिव्य आनंद से पूर्ण है। हा वृंदाटवी किम करो मिनमनाग दुष्टेन्द्रियाणाम गणाः उल्लंघ्याखिल लोक धर्म पदवी माधावताम कुत्सिते। श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी ने वृंदावन महिमामृत में कहा है, हे वृंदावन, हम आपके चरणों में अमार्जनीय अपराध करते रहते हैं। हम भौतिक जीव हैं, हमारे अपराध को क्षमा करना। कुछ भी हम आपके बालक हैं, हे वृंदावन, हमारा त्याग न करना। ये वृंदावन है। तो कृष्ण नाम का अर्थ क्या है? रामानंद राय जी कह रहे हैं, कर्षति। परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। कृष्ण नाम का अर्थ क्या है? संपूर्ण संसार को कामदेव अपने वश में रखते हैं, अपने आकर्षण में रखते हैं।
आज तक बड़े से बड़े अमलात्मा विमलात्मा भी इस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। महर्षि विश्वामित्र प्रभृति महापुरुष फिसल गए, लेकिन कृष्ण का अर्थ क्या है? कर्षति कामदेवम इति कृष्ण, जो कामदेव को भी आकर्षित कर ले वो कृष्ण है। अतः जब कामदेव को आकर्षित कर लेते हैं भगवान, तो स्त्री पुरुष चर अचर जीवों के लिए तो श्री कृष्ण आकर्षक तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं। निसंदेह कृष्ण सर्वचित्ताकर्षक के रूप में सर्वविदित हैं। उनका नाश कभी नहीं होता, परब्रह्म परमात्मा है। इसलिए भगवान ने कहा श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्प्रतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति नोर्जुना सोर्जुना। हे अर्जुन, मेरा जन्म संसारियों के जन्म की तरह नहीं होता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म दिव्य होते हैं। अब आप श्रीमद् भागवत का जब अध्ययन करेंगे तो देखेंगे भगवान चतुर्भुज रूप में खड़े हुए श्री कृष्ण गर्भ में प्रवेश किए और फिर उनका प्रसव नहीं हुआ, फिर सामने ही बालक खेल रहा था। जो इस रहस्य को जानता है, एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो तत्व ज्ञान पूर्वक इसको जान जाता है कि मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं, तो त्यक्त्वा देहम, शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म न एति माम एति सोर्जुना, वो मुझे प्राप्त हो जाता है, फिर उसको दोबारा आना नहीं पड़ता। लेकिन ये ज्ञान होता किसको है? सुनिए भैया, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मुझे प्राप्त करने के लिए यत्न करता है, 999 तो बस खाने बजाने में लगे रहते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, और यतताम के सिद्धानाम, और उन हजारों में से कोई एक यत्न करता है, और यत्न करने वालों में से, हजारों में से कोई एक मुझे प्राप्त होता है। कुछ लोग मठ में, कुछ मंदिर में, कुछ मेहनती में, कुछ सम्मान में, कुछ अहंकार में, कुछ संसार में फंस करके समाप्त हो जाते हैं। तो ये कब कह रहे हैं? द्वापर के महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने गीता अर्जुन को सुनाई। 5,500 वर्ष बीत गए। तो अभी इस श्लोक का अर्थ क्या होगा कि करोड़ों में कोई एक मोक्ष के लिए यत्न करता है, और उनमें से, करोड़ों में से कोई एक मुझे प्राप्त होता है। बताओ अभी भारतवर्ष में कितने तत्वज्ञानी हैं? बहुत अल्प गिने चुने लोग मिलेंगे। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। आप जिस जगह पर बैठे हैं, जब से सृष्टि बनी, यहां कितने लोग आके मर गए होंगे। उसी तरह एक दिन आपका भी नाम मिट्टी में मिल जाएगा, कौन जानेगा। याद उसे ही लोग करते हैं जो जीवन के लिए उपयोगी हो, जैसे महाप्रभु, उनका चरित्र जीवन के लिए उपयोगी है, तो 600 वर्ष 500 वर्ष बीतने के बाद भी आज 9 महीने से उनके चरित्र का गायन हो रहा है।
उनके बीच में कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हुए होंगे, करोड़ों लोग, उनका नाम नहीं लिया जाता। इसलिए कर्म ऐसा करो कि मृत्यु के बाद भी स्मरण रहे, ग्रंथ के विषय बन जाओ। जीवन के उलझनों में उलझ करके अपने परम जो आपका परमार्थ है वो छूटने ना पाए। इसलिए सार सार ग्रही रहे, थोथा देत उड़ाए। बुद्धिमान वही है जो परमात्म प्राप्ति का यत्न करता है। परमात्म प्राप्ति के अतिरिक्त कुछ यदि अभिलाषा हुई तो इसका मतलब है आप विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। आप अपने हाथों अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए घर द्वार, भाई बंधु, माता पिता, पत्नी, बालक, बच्चे, पति, कोई भी संबंध हो, उस संबंध और कर्तव्य को निभाते रहो ताकि उसके अपराध का बोध हो करके कर्तव्यहीनता का पाप न लग जाए। लेकिन उद्देश्य किसी को मत बनाओ, उद्देश्य केवल श्री कृष्ण को बनाओ। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में श्री जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं, इहा यस्य हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। यही जनक जी की अवस्था थी। जब कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में रहकर भी कर्म से और मन से और वाणी से भगवान की सेवा करता है, वे कर्म करते हुए भी जगत से मुक्त हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं, मां चयोऽव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूरी तरह से भक्ति में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति से भटकता नहीं, वह भौतिक गुणों को पार कर जाता है और ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक एक भौतिक पदार्थों के अस्तित्व को पकड़ पकड़ कर समय का दुरुपयोग करते रहते हैं। अरे वो आया, हमको प्रणाम नहीं किया, कोई जरूर बात हो। अब इस मंथन में आधा घंटा समाप्त। अरे हम उसकी सभा में गए, उसने दक्षिणा नहीं दी, उसको देना चाहिए था, अब उसमें आधा घंटा समाप्त। क्या करें, हमारी कोई सुनता ही नहीं, हमारा कोई सम्मान ही नहीं करता। हम इतने तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, नाम जप करते हैं, हमारा कोई महत्व ही नहीं है। इस संसारियों की दृष्टि में अपना महत्व बना करके महत्व क्यों घटाते हो? क्योंकि सब मरणशील हैं, इनकी दृष्टि में महत्व बनाना भी मूर्खता है। क्योंकि वो मृत्यु को प्राप्त हो गया तो फिर महत्ता किस काम की? मैं एक घटना बता रहा हूं, हंसी आती है। मेरी मध्य प्रदेश में कथा थी भैया, मध्य प्रदेश में कथा थी। अब मैं ये सब मंच से कहना नहीं चाहिए, माताएं गीत गा रही थी। अब मैं कक्ष में था तो मेरे जो शिष्य परिकर साथ में थे, मतलब जो पढ़ते थे हमसे, छात्र आदि जो साथ में गए थे, तो उसमें कुछ हमारे कुछ ज्यादा ही हितैषी थे। तो मुझे बाहर घूमने की इच्छा हुई। ध्यान से सुने,
बाहर घूमने की इच्छा हुई तो हम उठ करके चलने लगे। तो एक झटाक से गेट खोल करके अंदर आके कहता है, महाराज जी ऐसे मत जाइए। बोले क्यों? बोले ऐसे भौकाल नहीं बनेगा। कह रहे हैं तो क्या करें? तो बोले चादर अच्छे से लपेट लीजिए, जटा बांध लीजिए, हाथ में सुमेरनी ले लीजिए और खड़ा हूं मैं यहीं ले आ रहा हूं, इस तरह जाइए और पीछे से मैं सबको साइड कर, मैं आगे आगे सबको किनारे हो जाओ, किनारे हो जाओ। आप पीछे पीछे चलेंगे तब आनंद आएगा, थोड़ा लगेगा नहीं कोई महाराज आ रहे हैं। तो हमने कहा भले आदमी, हमको इतना बेगारी मत कर दो कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाए, हमें मनुष्य रहने दो। क्योंकि ईश्वर यदि बनाए तो किसी खिड़की में कोई अगरबत्ती दिखा रहा होगा। ईश्वर की स्थिति देखो, ईश्वर बनना कोई सरल नहीं है। ये बताओ, जब से वो टूटा है तब से बेचारे वहां लोग, आप रह सकते हैं बैठ करके एक ही जगह? नहीं रह सकते। उसके बाद सुनो, उसके बाद महाराज जी आप कहां जा रहे हैं? बोले संध्या वंदन करने के लिए झरना पे जा रहे हैं। महाराज जी मैं आपके फॉर्च्यूनर भेज देता हूं, आप उस पर बैठ करके जाएंगे तो गांव के लोग देखेंगे, कहेंगे वीआईपी महात्मा है। हमको इतनी हंसी आती थी, एकदम जीवन परतंत्र हो जाए। उनको लग रहा है कि मेरे हित में कर रहे हैं, लेकिन वो महान अहित है। अरे महत्व बनाना है तो ईश्वर की दृष्टि में बनाओ। अरे महाराज जी मुझे मैनेजर बना लीजिएगा, मैं तो 4 चांद लगा दूंगा आपके जीवन में, पैसा निकलवाना हमको आता है। अरे भैया, इसलिए महात्मा बने थे, इसलिए माता पिता को रुलाया, इसलिए जमीन जायदाद छोड़ करके फकीर बने, ये करने के लिए? ये सब मूर्खता है। बुद्धिमान मनुष्य को ईश्वर के अतिरिक्त कहीं भी मति गई तो वो साधु नहीं हो सकता, वो महात्मा नहीं हो सकता जिसकी मति भौकाल टाइट करने में लगी हो। धिक्कार है उसको। ईश्वर के नाम की कंठी बांध करके और जगत में महिमा अपनी ख्यापित करना चाहता है। अरे शास्त्र पढ़ो, सुखदेव जी के पास क्या था? अच्छा हमको ये बताओ भैया, सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित को कथा सुनाई, दिन रात 7 दिन कथा सुनाई, दक्षिणा कितने ली थी? कुछ नहीं। परमहंस थे, उनके पास लंगोटी भी नहीं थी। और अभी क्या होता है, कथा करनी है, बोले महाराज माल पानी देगा तभी जाइएगा। 1 लाख दिया, बहुत कम दिया, ज्यादा देना चाहिए। और जो उस परमहंस संहिता को कह रहे हैं, उनका परमहंसत्व, उनका त्याग तो देखो। क्या था उनके पास? क्या परीक्षित सम्राट थे? चाहते तो स्वर्ण से लाद देते, लेकिन वह जानते हैं कि महापुरुषों का सम्मान धन से नहीं होता। इसलिए लोग ईश्वर के शरणागत होने के बाद भी जिस अवस्था में जन्म लेते हैं उसी अवस्था में मर जाते हैं, कुछ नहीं मिलता उनको। इसलिए बुद्धिमान को इन चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो क्या मठ मंदिर और सिंहासीन होना क्या गलत है? नहीं, लेकिन ये महापुरुषों के लिए। हम जैसे साधकों को केवल भजन करना चाहिए और शास्त्रों का अध्ययन। प्याऊ बनवाना, गौशाला बनवाना, मठ मंदिर का निर्माण करना,
संतों के लिए व्यवस्था करना, भंडारा करवाना, ये सब महापुरुषों का काम है, साधकों का नहीं। साधकों का केवल एक ही काम है। मैं नहीं कह रहा हूं, गया प्रसाद श्री पंडित जी महाराज कहते थे, जिनको गोवर्धन भगवान का दर्शन प्राप्त होता था। साधकों का केवल एक ही काम है, अस्मिन् जन्मन्नेव भगवत साक्षात्कार पूर्वकेन शरीरस्य विसर्जनम। वो कथा भी करे तो परमात्म प्रेम के लिए, कथा भी करे तो जीवों को भगवत तत्व में लगाने के लिए। धन जैसे ही लक्ष्य हुआ, उसकी साधना सब चौपट हो गई, उसका साधु बनना व्यर्थ हो गया। माता पिता को रुला करके भी जो ईंट और दीवार समेटने में लग गए, उसको धिक्कार है। इससे अच्छा विवाह करके और गृहस्थ धर्म से घर में रहते, माता पिता की सेवा करते। साधक हो करके व्यक्ति को केवल एक लक्ष्य रखना चाहिए, ईश्वर की प्राप्ति। ये महाप्रभु के जीवन से सीखना चाहिए। वृंदावने प्राकृत नवीन मदना, चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला। जो व्यक्ति पूर्णतया शुद्ध हो गया है, ईश्वर का नामानुसंधान करते करते, जो गुरु प्रदत्त दीक्षा मंत्र से युक्त होकर के नित्य भगवान की आराधना करता है, वो कृष्ण तत्व को प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान ने स्वयं कहा क्या करना चाहिए, तो कह रहे हैं मन मना भव मद्भक्तो, मेरा चिंतन करो। मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यं ते पति जाने प्रियोसि में। मेरी पूजा करो, मुझको नमस्कार करो। इस तरह यदि तुम करोगे तो तुम्हारा चित्त निर्मल हो जाएगा और तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, हे अर्जुन, तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे भगवान, सर्वश्रेष्ठ कीर्ति कौन सी है? प्रभु ने पूछा। रामानंद राय कह रहे, प्रभु श्री कृष्ण के संबंध से लोगों में परिचय होना कि ये भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, यही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति है। इससे बड़ी कीर्ति नहीं कि अमुक आचार्य का खंडन कर दिया, अमुक को परास्त कर दिया, ये कीर्ति नहीं। सर्वोत्तम कीर्ति है
कृष्ण के संबंध से लोगों में परिचय होना। लोग हमें भगवान के भक्त के नाम से जाने, यही सर्वोत्तम कीर्ति है। ध्यान से सुने, रामकृष्ण परमहंस जी को कैसे जानते थे कि पराम्बा के सर्वश्रेष्ठ भक्त हुए। रासमणि, दक्षिणेश्वर काली, जो दक्षिणेश्वर मंदिर, उनकी जो मालकिन है, जब उनको पुजारी के रूप में नियुक्त किया तो ठाकुर गए और विग्रह को देखते ही मांगो मां बंगला में कहने लगे, मां 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 करते। हाथ ऐसे ही उनका रहता हमेशा भगवती की मुद्रा में, रोने लगते। पुष्प हाथ में लेकर के परमहंस ठाकुर न मंत्रम नो यंत्रम, इतना बोलते ही खड़े खड़े समाधि लग जाती थी। परमहंस ठाकुर को उन्होंने मस्जिद में साधना की, वहां ईश्वर को प्राप्त कर लिया। गुरु नानक जी के जाकर के उसमें क्या कहते हैं उनको, प्रकाश मंदिर में जाकर के वहां पर भी उन्होंने शाश्वत नित्य सुख को प्राप्त कर लिया। उन्होंने यह बता दिया कि अनन्य निष्ठा हो तो कहीं भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। वृंदावन गए, वृंदावन के भाव में भावित होकर के गोपी प्रेम में, अब आप आश्चर्य करेंगे, गोपी प्रेम में रहने लगे। गोपी जैसा स्वरूप हो गया, यहां तक कि रजोधर्म भी होने लगा। ऐसे थे परमहंस ठाकुर। जिस भाव में साधना करते थे उसी में डूब जाते थे। जब विवाह हुआ भगवती शारदांबा से, तो रात्रि में स्वयं स्नान कराते और अपने हाथों से वस्त्र पहनाते और भगवती स्वरूप मान करके उनकी अर्चना करते थे, पूजन करते थे शारदांबा का। पत्नी में भी उस दिव्य स्वरूप जगदंबा को देखते थे। कभी उन्होंने पत्नी नहीं माना, मां कहते थे। आज उनको इष्ट के नाम से जाना जाता है। यही सर्वोत्तम कीर्ति है, सर्वश्रेष्ठ कीर्ति है। अमुक कौन था? अरे भगवान का परम भक्त था। यही कीर्ति है। कीर्ति ये नहीं कि वो अमुक कार में घूमता है, ये सब नाशवान है। ये कीर्ति कथाओं में स्मरण से भी स्मरणकर्ता को पुण्य प्राप्त करवाने वाली। सर्वश्रेष्ठ संपत्ति कौन सी है? महाप्रभु पूछ रहे हैं राय रामानंद जी से। शिष्य बन के, सब शिष्य बन करके और राय रामानंद जी से उपदेश प्राप्त कर रहे हैं, और कभी गुरु बन के उपदेश देने लगते हैं। इसे महापुरुष कहते हैं। हे भगवान, सर्वश्रेष्ठ संपत्ति कौन सी है जिनके सामने सभी संपत्तियां तुच्छ समझी जाती हैं? बड़े निकुंज बिहारी श्री राधा वल्लभ की अविरल भक्ति, जिनके हृदय में विद्यमान है, वही सर्वश्रेष्ठ संपत्तिशाली पुरुष है। उनकी समता करने वाला त्रिभुवन में कोई नहीं। सबसे बड़ा दुख कौन सा है? महाभारत ग्रंथ का श्लोक हमें स्मरण में आ गया। सबसे बड़ा दुख कौन सा है? साहानिस तन्महत् छिद्रम
साचांध जडमूढ़ता यन्मुहूर्तं क्षणं वापि वासुदेवं न चिंतयेत्। सबसे बड़ा दुख का विषय क्या है? जिस क्षण भगवान श्री हरि की स्मृति हृदय में न रहे, जिस समय विषय भोगों की बातें सूझने लगे, वही सबसे बड़ा दुख है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। इसके अतिरिक्त एक और दुख है, ध्यान से सुने। भगवत भक्तों का बिछोह होना, वियोग होना, संतों से दूर होना, उनका वियोग हो जाना, इस सबसे बड़ा दुख है। हे भगवान, आप संगीत में किसको सर्वश्रेष्ठ समझते हैं? राय रामानंद कह रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे भगवान, मैं इसी गान को सर्वश्रेष्ठ समझता हूं। हे आचार्य रामानंद, आप जीवों के कल्याण के निमित्त सर्वश्रेष्ठ किस कार्य को समझते हैं? मतलब प्रभु, महत पुरुषों के पाद पद्मों की पावन पराग में संतों के चरणों से अपने मस्तक को अलंकृत किए रहना और उनके मुख से निसृत अमृत वचनों को कर्ण रंध्रों से निरंतर पीते रहना, इसी को मैं जीवों के कल्याण का सबसे मुख्य साधन समझता हूं। भक्तों से कथा सुनना और उनके चरण रज को मस्तक से लगाना। सर्वश्रेष्ठ स्मरणीय वस्तु क्या है? बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप जीवों के लिए ऐसा सर्वोत्तम निवास स्थान कौन सा समझते हैं? बोले ब्रज की धूली जहां है, वृंदावन। भक्त को वृंदावन में रहना चाहिए। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, हाथ पांव दोनों कटवा करके और वृंदावन में पड़ा रहे, ताकि कभी जाना न पड़े, इच्छा भी हो तो न जा सके। वृंदावन न छोड़े। उपासना कौन सी श्रेष्ठ? बोले युगल सरकार की उपासना, श्री राधा कृष्ण की उपासना। इस तरह सत्संग करते करते रात्रि हो गई, महाप्रभु विश्राम किए, अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। इसी को कहते हैं काव्य शास्त्र विनोदेना कालो गच्छति धीमताम। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उनका एक एक क्षण काव्य शास्त्रों में ही जाता है, उनका एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद, राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद। माधव मुकुंद कहो माधव मुकुंद, माधव मुकुंद कहो माधव मुकुंद। राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद, राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद।
राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद। माधव मुकुंद कहो माधव मुकुंद, माधव मुकुंद बोलो माधव मुकुंद। राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद, माधव मुकुंद बोलो माधव मुकुंद। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।